हाँ बीमार हो गए। तो ये गांव के कुछ मकान हैं, कुछ पक्के हैं कुछ पुराने हैं, पर किसी में लोग नहीं है। लोगों ने पलायन कर दिया है। और ये मकान देखो कितना पुराना है, टूटा हुआ मकान। ये भी नया मकान है। और कुछ गाँव ये नहीं। ये हमारा नीचे का मेन हिस्सा है गांव का प्रॉपर, जहाँ पे लोग रहा करते थे किसी ज़माने में। पर आज की डेट में लोग नहीं है। मकान तो है बट लोग नहीं है। और दिखा तो अपने गांव का सीन। और ये लोग देखो, लोग नहीं मकान। ये मकान भी ये वाला मकान किसका है? अच्छा पंडित का है। ना ना हाँ हाँ रामनाथ जी जानते हैं। हाँ हाँ जानते हैं। हाँ 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 रामनाथ चाचा भी डाल दो थोड़ा। हाँ 75 बस सब हल्का भी मत करिएगा। अरे पूरा मकान ये देख रहा था। ये ठीक है। ये देखो पुराना मकान। भाई गांव में बहुत बड़ा गांव है हमारा और काफ़ी प्यारा गांव है। और गांव की गलियों में घूमने में अलग ही मज़ा है। गांव के लोगों से बात करने में अलग ही मज़ा है। और आज वो देखो गांव का पुराना हिस्सा, मतलब ऊपर का हिस्सा, जो कि काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है। और ये हमारा पुराना मकान। तो चलते हैं पुराने मकान की तरफ। बस आ ही चुका हूँ। यहाँ पे गाय बांध रखी है गांव के लोगों ने। ये देखो, ये हमारे गांव का पिछले का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा है। इसको बोलते हैं, पता नहीं कौन सा ख्वाल बोलते हैं ऐसे। और ये पूरा गांव है। गांव की बात ही अलग होती है। और ये बांस के पेड़ और ये अखरोट के पेड़, ये अखरोट का पेड़ है। और ऊपर भी गांव में हमारा। सो गाइस, आप जो सामने देख रहे हो ये हमारा पुरखों का घर, यानी कि पितृक घर हमारा, जहां हमारे पिताजी और दादाजी रहा करते थे किसी ज़माने में। अब इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसको रिपेयर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांव में अब कुछ इस तरह के मकान बनने लग गए हैं, जैसे कि ये हैं। ये भी हमारे गांव का ही एक मकान है जो भी बन रहा है। और ये मेरे गांव का सीन, इसको पता नहीं कौन सा ख्वाल बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ है जो काफ़ी सालों पुराना है। जब मेरे पापा बच्चे थे तो मेरे पापा ने वो पेड़ यहाँ पे लगाया था। अभी शायद नहीं है वो, बट जब हम छोटे थे, जब हम आते थे गांव में, तो यहाँ पे अखरोट का पेड़ हुआ करता था, इतना ही बड़ा। ये तो अखरोट का नहीं है बट उसमें बहुत अखरोट लगते थे। लोगों ने काट दिया होगा पता नहीं। और ये बांस का पेड़, बांस भी काफ़ी। और ये हमारे गाँव का शानदार नज़ारा। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने मकान बना रखे हैं। और सामने खेत भी है। और ऊपर उस जगह को बोलते हैं ग्वाला चोड़। उस जगह का जिक्र मेरे पापा बहुत जगह करते थे, क्योंकि पापा जब यंग थे, छोटे थे, तो वो खूब घूमा करते थे। और वो ऊपर ताई का मकान, ये सब हमारे गांव के ही ये सब। और ये मकान इन्होंने बना रखा है, तो काफ़ी अच्छा मकान है, लेंटरदार। इंग्लिश टॉयलेट भी है, ला रखे हैं। और ये बालकनी कितनी बड़ी है उनकी देखो। और ये हमारा पुराना मकान, इसको भी हम बनाने की सोच रहे हैं। और ये भी किसी का मकान रहा होगा। ये पंडित जी थे हमारे गांव के, तो जब हम छोटे थे तो यहाँ पे वो रहते थे, तो हम देखते थे उनको, वो बाहर बैठे रहते थे। बट अभी कोई नहीं है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो दिल्ली में रहते हैं। और ये इनका मकान कितना अच्छा मकान आ रहा है, लोहे का गेट है और छत। तो छत में आ गया हूँ मैं और छत से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। कभी यहाँ मेरे पापा खेला करते थे छोटी उम्र में। और गांव के मकान काफ़ी, अब लोगों ने नए मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि सही है। ये हमारा मकान है पुराने ज़माने का। और ये नीचे हमारे खेत हैं, ऊपर भी हमारा मार्केट है कड़े खाल। और ये मंदिर बना रखा है लोगों ने घर के ऊपर ही। और छत बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छत में बंदा बैठ सकता है, आराम कर सकता है, मतलब टाइम पास कर सकता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है उत्तराखंड में,
पहाड़ों पे जितने भी मकान होते हैं उनकी छतें टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब जैसे वो है ना पुराना मकान आड़ी तिरछी, तो छत बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो आज का पहला दिन मेरा कुछ इस तरह से रहा गाँव में। और अब चलते हैं हम नीचे, यानी कि नहीं ऊपर मुलखाल, और यहाँ पे लोग बातें करते हुए आपस में, तो काफ़ी गांव का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। चलो आते हैं फिर। तो गांव से आगे चल दिए हम। गांव के मकान तो गांव ही है पूरा। तो गांव से ऊपर आते हुए खाना बनाया उन्होंने खाना बनाया सबके लिए, मिस्त्री के लिए। हाँ बहुत गडल दाना मुड़ी जी डाल सुने हैं यार बस मेरे रात में पहले सुना से लड़ा अब ये सुनो तो अब दमो ना ध्यान दो ना ध्यान दो अब बोल सुबह शाम गडल दान बोल हां शाम बोल बुध बात ना हां शाम गडल दान अच्छा ठीक है और परसों सुबह भी गडल दान अच्छा आता अब 5 पंडित 5 कन्या जिमानी अच्छा सामान मैं पंडित जाला होकर। सो गाइस अब रात का खाना बनते हुए ऊपर कड़ी खाल में, ये हमारे चाचा जी हैं जिनकी यहाँ दुकान है, और चाची रोटी बना रही हैं भारी, और काफ़ी अंधेरा है, रात हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में, धन्यवाद।